अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे महान सम्राट कभी अपने परिवार के लिए खतरा माना जाता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? इतिहास उसे दो उपनामों से जानता है, एक चंडाशोक और दूसरा धर्माशोक के नाम से। लेकिन सवाल है, एक ही इंसान इतना कैसे बदल गया? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए हमें 2300 साल पीछे जाना होगा। उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, और इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन संभाला बिंदुसार ने। बिंदुसार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके कई पुत्र थे और सब अपने आप को भविष्य का सम्राट मानते थे। इन्हीं राजकुमारों में से एक था अशोक। उसके अंदर कुछ अलग था, वो कभी भी हार नहीं मानता था। जहां सैनिक अशोक की तारीफ करते थे तो उसके अपने सगे भाई उससे डरने लगे, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा कि जब तक अशोक जिंदा है राज सिंहासन कभी भी उनका नहीं होगा। तभी एक खबर आई, तक्षशिला में विद्रोह हो चुका था। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। राज दरबार में सन्नाटा था। बिंदुसार ने अपने पुत्रों की ओर देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी एक आवाज गूंजी, मैं जाऊंगा। ये अशोक था। पूरा राज दरबार उसकी तरफ देखने लगा। बिंदुसार ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम किसके खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहे हो? अशोक ने बिना डरे जवाब दिया, दुश्मन चाहे कोई भी हो, विजय मेरी ही होगी। बिंदुसार कुछ देर चुप रहे और उन्होंने अपनी तलवार अशोक के हाथों में सौंप दी। कुछ दिनों बाद तक्षशिला से खबर आई, अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। लेकिन यही जीत उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनी, क्योंकि उसके अपने भाई उसे सिंहासन का सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे। और यहीं से शुरू हुई सत्ता की लड़ाई, जिसमें रिश्तों से ज्यादा सिंहासन की कीमत थी। लेकिन क्या अशोक सचमुच अपने भाइयों के खिलाफ गया? क्या उसने सत्ता के लिए खून बहाया? और क्या यही कारण था कि लोग उसे चंडाशोक कहने लगे? समय बीतता गया। फिर 273 ईसा पूर्व के आसपास बिंदुसार का निधन हो गया, और यहीं से मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। एक तरफ विशाल साम्राज्य, दूसरी तरफ खाली सिंहासन, और सिंहासन पर बैठने के लिए कई दावेदार। यहीं से इतिहास और परंपराएं दो अलग अलग कहानियां सुनाती है। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करवा दिया, लेकिन इतिहासकार इसे ठोस प्रमाण नहीं मानते। इतना स्पष्ट है, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और अंत में मौर्य साम्राज्य का शासक बना सम्राट अशोक। अब अशोक के सामने एक नया सवाल था। अशोक ऐसा साम्राज्य चाहता था जिसे कोई भी राज्य मौर्य शक्ति को चुनौती नहीं दे सके। ज्यादातर भारत उसके अधीन आ चुका था, लेकिन अभी भी एक राज्य स्वतंत्र था, और वो था कलिंग, जिसे आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है। एक दिन दरबार में एक मंत्री ने कहा, महाराज, जब तक कलिंग स्वतंत्र है मौर्य साम्राज्य अधूरा है। कुछ क्षण के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। तभी अशोक ने एक वाक्य कहा, तैयारी शुरू करो। बस इतना कहने से ही सेना इकट्ठी होने लगी। हाथियों को युद्ध के लिए तैयार किया गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये वाक्य भारतीय इतिहास का ऐसा मोड़ बनने वाला था जिसके बारे में 2300 साल बाद भी दुनिया बात करने लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या अशोक कलिंग को जीत पाएगा या फिर कलिंग अशोक को बदल देगा? यहाँ आपसे एक सवाल है, क्या कोई युद्ध एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर जवाब जानना है तो चलिए 261 ईसा पूर्व चलते हैं। एक तरफ मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना और दूसरी तरफ कलिंग की सेना। हौसला किसी से कम नहीं था। अशोक ने आखिरी बार संदेश भेजा, समर्पण कर दो। जवाब आया, कलिंग झुकना नहीं जानता। बस यहीं से इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी। हजारों हाथी घोड़ों की टांपे और तलवारों की टक्कर और चीखों से आसमान भर गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार मौर्य सेना जीत गई। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो जहां तक अशोक की नजर जाती वहां तक सिर्फ तबाही दिखती। जले हुए घर, रोते हुए बच्चे और अपने परिवार को ढूंढते लोग, और चारों तरफ मौत की खामोशी। अपने ही शिलालेखों में अशोक ने लिखवाया है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। कहा जाता है कि उसी पल अशोक ने महसूस किया और धीरे से बोला, अगर विजय की कीमत इतनी बड़ी है तो ऐसी विजय का क्या अर्थ? यही वो पल था, अशोक ने युद्ध का रास्ता छोड़ बुद्ध की शिक्षा को अपना लिया।
अब तलवार की जगह धर्म था, डर की जगह करुणा थी। लोग उसे चंडाशोक नहीं धर्माशोक कहने लगे। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। इसकी जानकारी कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी पुस्तक से मिलती है। अशोक ने पूरे साम्राज्य में पेड़ लगवाए, सड़कें बनवाई और पशुओं और मनुष्यों के लिए उपचार की व्यवस्था करवाई और अपने शिलालेख लिखवाए और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया। आज 2300 साल बाद भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और तिरंगे के बीच अशोक चक्र हमें सम्राट अशोक की महानता के बारे में बताता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।